नमस्कार, प्रणाम। मैं गुंजन बेस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए चैनल में, नए दिन में, नए ब्लॉग में। मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि मैं अपनी बुआ से आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ, तो मुझे आज उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई है फाइनली। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बुआ के घर। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, लेकिन स्टिल आई विल पुट सम फ्रूट एंड वाटर बॉटल इन माई बैग, है ना। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है भाई, संडे का दिन है, कुछ भी हो सकता है। व्यू कुछ इस तरह से है। बच्चे आज बाहर खेलने में लगे हुए हैं बिल्कुल अच्छे से। बच्चों को तो बस मौका चाहिए खेलने का, पर सही भी है। आउटडोर गेम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड, है ना। पेरेंटिंग वैसे भी आजकल डिफ़िकल्ट होती जा रही है, तो मैं जब अपने आसपास के बच्चों को देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, बच्चे बाहर अच्छे हैं बच्चे दूसरों के अच्छे। चलिए हम लोग चलते हैं बुआ के घर पे। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं बस राहुल का वेट कर रही हूँ। बस राहुल आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। मम्मी कर रही है अपनी शादी में जाने की तैयारी, इनकी फुल तैयारी हो रखी है। मम्मी सो मच एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हो शादी के लिए? मम्मी की फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो मम्मी इज वेरी मच, हाँ बेटी, मम्मी की फ्रेंड की बेटी की शादी है और मम्मी इज़ वेरी मच एक्साइटेड। कोई भी शादी आती है ना, मम्मी सबसे पहले ये देखो ताम झाम देखो इनका, ये देखो मम्मी को बहुत शौक है भैया। सही है, होना भी चाहिए, है ना। मैं अपनी निजाम मम्मी को कहती थी मेरे को शौक है ऐसे घूमने का और फैशन करने का, होना भी चाहिए, ये बिल्कुल सही शौक है। मैं अपनी निजावन मम्मी को बोलती थी, मेरे पापा बोलते थे मम्मी को कि तू तैयार होके क्यों नहीं बैठती है। और तैयार होके उनको तैयार होना पसंद ही नहीं है। और मुझे भी जो तैयार होना पसंद आया ना, वो मम्मी की वजह से आया, बेश मम्मी की वजह से। क्योंकि बेश मम्मी को लगता है कि हम हमेशा अच्छे से परफेक्ट दिखने चाहिए, तो मुझे भी ऐसे आदत हो गई कि मैं भी अब अच्छे से परफेक्ट दिखूं, बिल्कुल जैसी सास वैसी बहू हो गई है। मुझे पसंद है ऐसे बस अच्छे अच्छे पहनने का और अच्छा मतलब कम हो लेकिन अच्छा खाने को हो। हाँ कम हो, सही बात है। बढ़िया हो, जो हो जितना हो अच्छा हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो, है ना। हाँ। अब पहनने में भी बहुत हाई फाई भी नहीं, हाँ, मीडियम मीडियम जचे अच्छा सा। लेकिन मम्मी का ड्रेसिंग सेंस और जैसे राहुल का भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। राहुल का ड्रेसिंग सेंस पूरा गया है मम्मी पर, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है आप दोनों का। मेरे को कई बार लगता है मैं और पापा एक जैसे हैं, मम्मी और राहुल एक जैसे हैं। हमारे घर में ऐसे उल्टे कपल मिल गए हम दोनों को। मेरे को मिल गए पापा जैसे, नहीं मेरे को मिल गए मम्मी जैसे, और मम्मी को मिल गए मेरे जैसे जो हस्बैंड मिले हैं। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। ये मम्मी ने निकाल रखी है अपनी पहाड़ी ज्वेलरीज। ये क्या है? ये है हाथ की पोंची। अच्छा, हाथ की पहुंची। और ये रही नथुली। ये गुलाबन। ये क्या है? ये गले का है गुलाबन। ये तो कुमाऊनी वालों का होता है ना। कुमाऊं को हमारा तिमड़िया होता है। हमारा टिमड़िया होता है। हमारा ये होता है तिमड़िया। जब मेरे को पहली बार टिमड़ी मिली थी, मैं बड़ी खुश हुई थी कि मेरे पास टिमड़ियाँ आ गई हैं। सीधा कर इसको। टिमड़ियाँ देखो कितनी प्यारी है। अरे ये ना पहाड़ी में। जब मुझे शादी के टाइम पे पता चला था कि मुझे नथ पहननी है, तो पहले तो आई वॉज लाइक क्यों पहननी है, बट जब फिर मैंने पहनी तो आई वॉज लाइक वाओ। मतलब वो भी एक हमारा यूँ कह लो श्रृंगार है ना। तो वो बड़ा अच्छा श्रृंगार है। तो मैंने नथ पहनी ना, पहली बार पहनी थी मैंने। मेरी नथ थोड़ी छोटी है। हमने मतलब हमारे यहाँ पे भी ना, जैसे पंजाबियों में क्या होता है, नानके के यहाँ से आती है नथ, मामा देते हैं ना। तो इनके यहाँ पे भी यही होता है। तो इन्होंने बोलता कि मामा देते हैं हमारे यहाँ पे। हमने कहा हमारे यहाँ पे भी मामा ही देते हैं। तो क्या किया, उन्होंने बोला था कि आप गढ़वाली नथ बनवाना। तो अब हमें इतना पता नहीं था, और दिल्ली में ऐसे ज्वेलर्स हमें भी नहीं पता कि कोई पहाड़ी मतलब हो या गढ़वाली हो। हमने तो कास्ट ही पहली बार सुनी थी गढ़वाली। तो मेरी मामी ने ज्वेलर को बोला कि ना भाई गढ़वाली नथ बनाना। अब उसने जो दी नथ, हमने सोचा वही गढ़वाली, और हमने पहनी, हमें बड़ी प्यारी लगी। हम तो खुश। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई मामा एंड मामी। उन्होंने बहुत ही प्यारी नथ हमें बना के दी। मुझे तो बहुत शौक है, मतलब वो नथ मैंने जब से देखी है ना, तब से मैं तो पागल हूँ उस नथ के पीछे। मैं कभी मौका मिलेगा ना तो मैं पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे करवा चौथ वगैरह पे ही पहना जाता है, बट वो नथ बहुत प्यारी है मेरी जो है। और जो मामा मामी ने इतने प्यार से जो मेरे को बना के दिए ना, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी। चलो कोई नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लगती है नथ वगैरह। अगर आप शादी वगैरह में पहनो तो अच्छे से तैयार व्यार हो बढ़िया तरीके से, है ना। जैसा देश वैसा भेष, हमारा कल्चर है शादी का जिस तरह से, तो उस हिसाब से हमें अगर तैयार होना पड़ा तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम लोग भी निकलते हैं। राहुल इज़
ऑलमोस्ट रेडी, हम लोग भी निकलते हैं अब। राहुल भी हमेशा इतने स्मार्ट लगते हैं, कल भी इतने स्मार्ट लग रहे थे। अब आई एम ट्राइंग टू मैच हिम। मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। आई डोंट नो हाउ इज ही लुकिंग सो स्मार्ट, सी हिम। आपकी स्मार्टनेस में भी अपनी खुद की कला है। आई डोंट नो वो कैसे है, मैं भी अच्छी लग रही हूँ, ठीक ठाक लग ही रही हूँ, उनके साथ की लग ही रही हूँ मैं भी। आई एम गुड। हम लोग अब निकल रहे हैं फटाफट से बुआ के घर के लिए। हम लोग ऑलरेडी लेट है, हमें रात को मम्मी को भी छोड़ने कहीं जाना है, क्योंकि मम्मी को जाना है किसी शादी में। मम्मी भी फुल टू एक्साइटेड है। वैसे सही में ऐसा होना चाहिए। मतलब मेरे को पहले ऐसा लगता था कि कहीं जाना एक आफत है, लेकिन अब मुझे भी खैर घूमने का मज़ा आने लगा है अब, राहुल और मम्मी के साथ रह कर। गाड़ी निकालना और लगाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। कहीं जाने से पहले ये सोचो कि गाड़ी निकालनी है, ओहो हो है तौबा। गाड़ी निकालना भी आजकल आसान नहीं रह गया है। अभी तो मुझे ये हो रहा है कि पता नहीं कितना ट्रैफिक मिलेगा हमें। हमारे 3 से 4 दिन से, चारू की सालगिरह से लेकर के आज का दिन देख लो, हम डेली जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं और उधर ही जा रहे हैं हम। Again, he is looking smart. ये इस पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं इतने बड़े बड़े, हमें लगा पता नहीं क्या गिर रहा है हमारे ऊपर। और इस पेड़ पे देखो कुछ लगा हुआ है, तो पत्ते ही गिर रहे हैं ऊपर से बड़े बड़े। देखो इस पेड़ पे कुछ है, बेल का पेड़ है ये। अच्छा, हम पहुंच चुके हैं बुआ के घर, अब ऊपर जाते हैं। हाँ, कहीं सोना रहे हैं वो लोग, वैसे हमने फोन कर दिया था। हम हमारा देवर बड़ा वाला, इनसे आप पहले मैं पैर छूने लग रही थी, मैं उसके पैर छूने वाली थी। लड़का देखो हमारा काम भी करता है, हमें इसके लिए भी एक लड़की चाहिए। आप पानी दीजिए। ये काम हमारा है। मतलब लड़की तुम खुद ढूंढोगे है ना? ढूंढ कह रहे ढूंढ लेंगे। मैं आई हूँ आपकी नींद खराब करने। प्रणाम। कैसे हो आप? तो मिला बनाने आई हो। और क्या, तो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना था फिर मुझे आपको? तो आपको फिर पहले प्रॉपर्ली आपको बिलाव बनाने आई, तुम वो से मिलने थोड़ी नहीं आई। ये देखो, इनको देखो, और हर बार इनके बिना बुलाए आती हूँ मैं, तब ये सुन रही हूँ मैं ये बातें इनसे। वो कहाँ है, अंकुश कहाँ है? अंकुश भी करो। अच्छा अच्छा, बैठा। ये आ गए, फूफा जी भी उठ गए। फूफा जी प्रणाम। वो ये है हमारी बुआ का घर, यहाँ से हमने एंट्री ली थी। इनका छोटा बेटा भी सो रहा है, वो भी आया है सुबह। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आप बताएं कैसा चल रहा है आपका? आप तो खुद देख लेंगे लड़की, अब आप कह रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं घर दिखा देती हूँ, अगर किसी कोई लड़की के घर वालों को अगर पसंद आ गया तो भाई देखो सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये इनकी किचन है भाई। देखो हमारे घर में सब कुछ है, हमें बस 2 लड़कियां चाहिए, एक वो रोहन के लिए और एक इसके लिए, अंकित के लिए। इन बाकी सबकी शादियों में जा जाके हम थक गए हैं, अब हमें अपने घर वालों की शादियों में जाना है। देखते हैं, यहाँ पे तेरे ब्लॉग से रिश्ता की नहीं आता।
अभी तो इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है, वो जब हो जाएंगे तो क्या पता आने भी लग जाए फिर। अंकुश के बारे में दिक्कत नहीं होगी। अंकल बिल्कुल पता है आपकी तरह दिख रहे थे, और उन अंकल ने बस इतना कहा कि रात का वक्त था और हम जान ना पहचान, और अंकल हमें कह रहे कि है ना रुक जाओ बेटा यहीं रुक जाओ रात को, क्या हो जाएगा। वो अंकल जान ना पहचान रात को यहीं रुक जाए, आपको भी डर नहीं लग रहा, हमें लग रहा है। जो राहुल ने गाड़ी भगाई, नहीं लोग हैं एकदम। अरे वो था वो जाट थे वो, उनका फ्रेंडली नेचर में डरा गया। हाँ उनका फ्रेंडली नेचर हमें डरा गया। वो हमारे लिए चाय वगैरह ले आई है। क्या करें, फिर जब तक मेन रोड पे नहीं आया तब बहू को देना पड़ेगा चाय वाय। बुआ बहू को चाय दे रही है अपनी। ऐसी बहू ला रखी हमने। वो लगा था ये देखो पहले पहले वो आपको करनी चाहिए और आप करवा रहे हो। ये बोल रहा। देखो हमारी बहू कैसी लेट रखी है। सर यहाँ करवा रहे हो, पैर वहाँ रखे हुए हैं। तेज रुक जा, तेज बोलना, तेज। व्याकरण तेज बोलो भाई दोनों व्हाट को। इज मीनिंग ऑफ तुमने व्याकरण? बोला था हिंदी में बोलोगे तो फिर मैं बोल। अरे आप किसी में बोला अरे लेकिन बोल। मतलब बताओ मुझे व्याकरण व्याकरण का मतलब बता। एक्सप्लेन क्या करूं? मतलब बताओ। हाँ। नहीं अरे व्याकरण को हिंदी में क्या कहते हैं? ये गढ़वाली वर्ड है ये। टाइम पीरियड का ही होता है, जैसे बोल का क्या होता है, कल होता है ना बोल का, बोल बोल का बोल, हाँ, हाँ कल हाँ हाँ, कल होता है। व्याकरण का क्या होता है? शाम को। शाम को। अच्छा शाम को होता है। हाँ। इसको खुद नहीं पता है, इसको खुद नहीं पता है। बोले मेरा टेस्ट ले रहे हैं ये लोग कि मैं गढ़वाली में कितने मुझे वर्ड्स आ गए हैं, तो इस वजह से बोल रहा है। वो वर्ड बोलेगा गढ़वाली में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं कि मुझे कितनी गढ़वाली आ गई है। कख जानी। कहाँ जाती? अच्छा ये आई नो। चलो मैं पूछेगा, मम्मी आ गई। तो तू पूछना। अरे हम मेरी थोड़ी यहाँ पे हो गए ना, मेरे ही मतलब नहीं पता। जनानी जनानी आप जनानी तो पता होगा। जनाने। जनानी आप। जनानी आप। हाँ, और पूछो चलो। आदमी आदमी तो आदमी होता है यार। मनसारू ये मरसारू। मरसारू आदमी को ये मतलब कहते हैं। आदमी को मरसारू कहते हैं। हाँ। तो एक मुझे पता है, रुको मैं बताती हूँ। हाँ, बोल जरा। क्या बोलते हैं उसको। चलो कुछ और पूछो आप। अच्छा चलो और क्या पूछे? पूछने जरा। कोई और वर्ड पूछो। इसका बताओ फ्रेज का, कन कपाल फूटे मेरे। सर फूटा मेरा। कि मैं इनके पास आ गई। और देखा फ्रेज आता था मुझे। ये आता था। आई न्यू इट। हाँ, हाँ। मतलब थोड़ी थोड़ी अभी वो हो रही है। गढ़वाली सीखना चाह रहे हो, आप सीख जाओगे ना। हुआ कि मतलब थक गए, कमर तोड़। थक गए। नहीं तो नॉर्मल है। कुछ ऐसा वर्ड जो मुझे समझ ना आए, जैसे वो बेख्यारू बोला था आपने। मनचार बोला। मनचारू। ब्योली। ब्योली। मनचार। राहुल विश से पूछो ब्योली का मतलब। अब बना रहा। ब्योली मतलब बीवी वैसे। अब बना नहीं रहा। नहीं, ब्योली का मतलब वो होती है जो बधू होती है, उसको ब्योली कहते हैं। बुआरी नु बोले बोल बुआरी, बधू। ब्योली। हाँ ब्योली नु ए, बहू। अब बना रहा। बनारन। बनारन नहीं होनो। नियम नहीं होंदू बनारन। बना रहा। दुल्ले बोल। दूल्हे को बोलते हैं बनारन। बनारन। बर नारायण। अच्छा बर नारायण तो बरन है। हाँ। क्या बोल तू बार बार बोल। बना रहा। बनारन। बनारन। बनारन नहीं, बर नारायण। वो तो बर बर वो तो नारायण। हिंदी हो गए। बर ना तो मैं गढ़वाली में पूछ रहा बनारन। हूँ। हाँ। और पूछो भाई, और पूछो। और और लाटू लाटू। वो तो तुम हो। अरे मतलब अच्छा लाटू मतलब सीधा साधा। हाँ सीधा साधा बिल्कुल। चंडाल। लाटू बोल, लाटू बोल। ना ना लाटू लाटू। चंडाल। चंडाल मैं हूँ। राहुल के लिए। नहीं यार ऐसा नहीं है। और क्या? बल्द। बल्द। बल्द क्या होता है? यही। बता बता जल्दी बता। बल्द कैसे पता मेरे को? इतना मुश्किल वर्ड पूछ लिया मेरे से। अरे वो तो सही है। बल्द। बैल कोई बल्द कहते हैं। अच्छा राहुल बिस्ट। अब ऐसु। भैंसू भैंस। ये तो यार वो भैंसू शब्द भैंस। से पता लग रहा है ना। हाँ, बल्द नहीं पता चला था। बल्द मतलब बैल। बैल वगैरह। बैल। चलो बढ़िया है।
बस गढ़वाली वर्ड सुनाने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ गाने आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं। खाड़ू क्या? खाड़ू, खाड़ू तो जानवर होता है कोई, इतना पता नहीं मुझे। भेड़ को भेड़ को खाड़ू कहते हैं। खाड़ू जानवर होता है, वो पहाड़ों में पाया जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है इतनी आसानी से। अरे जहाँ तक मुझे पता है। दिखता क्यों नहीं है? जब जब जात होते रानी के यहाँ लगा होता है। जब वो गांव में वो देवता पूजेंगे ना, हाँ। तब देखो तो उसकी पूजा होती तो बस तभी दिखते हैं वो तो। नहीं लोग बात जानवर- है। जो लोग करते हैं व्यापार करते हैं। बकरियां ज्यादा दिखती हैं, लेकिन व्यापार। भेड़ भी दिखते हैं। जो ज्यादा ऊन वाले हो गए वो भेड़ हो गए ना। हाँ तो खाड़ू मीन्स भेड़। भेड़, भेड़। जवाली नून आना अब भी। मिल जाएगी यार मेरे की। अरे मिल जाएगी ये दे। तुम्हें तो मिले ही हो। परिवार में मैं भी ढूंढ रही हूँ। तेरे को तो ऐसा खींचेगा। अब बोल के कहाँ से आई हो? शादरा से आई हो? अब तो गौ सिटी 2 से आई हो। कहाँ जूते? अच्छा यहाँ रखे थे आपने? फिर आना गुंजन। हाँ ये लो इधर पकड़ो फोन। बाय बाय। चलो बाय बाय। किशोर मौसी का अच्छा है, मधुगर वाले का। हम निकल चुके हैं बुआ के घर से और हम लोग जा रहे हैं सीधा घर। फिर हमें मम्मी को भी छोड़ने जाना है, तो हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से वापस। फाइनली आज तीसरा दिन हो गया यहाँ आए हुए हमें दिल्ली में। ये भी एक टास्क है, यहाँ बैठ के शीशा ठीक करना होता है। मामा फूफा जी और बुआ हम लोगों को यहाँ पे खड़े हुए हैं बाय करने के लिए। बाय। हम आ गए हैं बुआ के घर से अपने घर पे। हमें एग्जैक्ट 1 घंटा तो नहीं लगा, उससे कम ही लगा। 5-7 मिनट पहले आ गए बस, और कुछ नहीं। ट्रैफिक तो अच्छा खासा मिला था, लेकिन राहुल जल्दी जल्दी ले आए, गाड़ी अच्छी खींच ली इन्होंने। तो अब हम ऊपर जाते हैं, शाम का वक्त है, चाय वगैरह लेते हैं, देखते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठते हैं थोड़ी देर। How cool it is. लगाओ। मुझे यहाँ पे ये फॉइल पेपर और क्लिंग के लिए चाहिए होता है सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने सोचा राहुल से मंगवाऊँ। ये चिपकने वाला है। अब नेट का नट का है, वही है, मतलब कील ठोक के लगाओ उसमें। कोई नहीं, लगा दिया ना अब आपने। देखते हैं कितना ग्लू वो है इसका। चिपका रहना चाहिए बस। अच्छे से लगाइएगा राहुल बेस्ट। मुझे ऐसा चिपकेगा उसका ग्लू, वो है मेन। चिपका तो दिया हमने। नहीं लेगा वो, ठीक है, वो नहीं लेगा। दूसरा दूसरे पे कहाँ है? लाना पड़ेगा ना तो रॉड तो लगा दो कम से कम। इसमें कैसे निकालना? आप तो करो। अब देखो ये ऐसे हमने इसको बाहर निकाल दिया। हाँ, अभी ये वो कटर है। चलो फाइनली मिशन सक्सेस। ये देख लो कैसे को ऐसे मम्मी को बता रहे हैं अब। हल्का सा ऐसे नीचे जितना लेना है, और ये कटर है इसका ऐसे ले जाना है। लो पड़ गया ये, जितना भी फॉइल लेना होगा। अब इसमें ऊपर पन्नी वाला लाएंगे, जो पन्नी वाली होती है, नीचे के लिए रोल। फाइनल प्रोडक्ट की ये है, ये क्लिंग के लिए है और ये फॉइल पेपर के लिए है और ये आपका रोल वगैरह के लिए है। हमें काफ़ी टाइम से लाना था, है ना।
चलो मम्मी को हम लेके जा रहे हैं चाची के घर पे। चाची के घर पे हम इनको छोड़ देंगे रात को और सुबह ये लोग अपने आप चले जाएंगे बस से। मम्मी मानना पड़ेगा, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आप 4 दिन के लिए जा रहे हो। 3 दिन के लिए सही में, मतलब ऋषिकेश जाना फिर आना, फिर आना और फिर उसी दिन फिर पार्टी अटेंड करनी। हाँ, और उसी दिन पार्टी भी अटेंड करना जिस दिन जा रहे हैं। भाई बड़ी हिम्मत चाहिए। दोपहर में आएंगे, नाइट में फिर पार्टी। क्या कह रहे हो राहुल? मेरे फ्रेंड ये होती मैं भी चला जाता। मैं तो कभी ना जाऊँ, मेरे बस की नहीं है इतनी दूर जाना। इतना लेके जाओ फिर उसके बाद आओ। चलो जैसा जिसको ठीक लगे। हम लोग आ गए हैं चाची के घर पे। राहुल प्रो हो गए हैं हम गाड़ी चलाने में बिल्कुल। वैसे तो प्रो तो शुरू से ही है। लो मैं पकड़ूं कुछ? बैनियन नाम है इनकी, उसकी रोड का नाम। वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग सभी मिलकर। जोर से बोलो जय माता दी। चाची नमस्ते। और उतार दी मैंने चप्पल, उतार दी मैंने चप्पल। ये देखो ये आ रहा मोटा चल रहा है कि देखो सबके घर में ये शादी का सीजन चल रहा है। हमारे घर पे भी आया हुआ सेम डब्बा, ये हमें चिपका रहा है बदतमीज। शक्कर पारा खाऊंगी, मेरे को ये पसंद है। आई लव दिस। राहुल तो ये पसंद है ज्यादा। मुझे बस मीठा इसी में पसंद है, शक्कर पारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कॉफी भी नहीं पीनी है क्या? कॉफी भी नहीं पीओगे? आधी कप बनाई हो बिल्कुल मेरी तो। देवर जी आज बना रहे हैं कॉफी। आज मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे ऐसे ट्रीट करा जा रहा है बिल्कुल ही। वैसे तो मुझे हमेशा ही ऐसे ट्रीट किया जाता है। बहू कोई काम नहीं करती है, देवर करती है। और इसको पटक के मारा है इसने, ये कॉफी बना रहा है, कॉफी तोड़ रहा है। ऐसे इतनी जोर की पटक के मारा है इसने। अच्छे मूड से प्यार से बनाई है देवर जी में हमारे लिए कॉफी। देवर जी ने डाला 1 कप दूध, 2 कप दूध, 3 जने ना। चाची आप पियोगे? चाची नहीं पी रही। 3 कप दूध के बाद देवर जी ने फाइनली सोचा कि मैं पतीला ही डाल देता हूँ। देवर जी ने डाली मस्त सी कॉफी। ओ माय गॉड, ये देवर जी का तरीका है कॉफी बनाने का। भाई देखो, देवर मेरे सारे वर्किंग है और घर का भी काम कराते हैं। राहुल को तो आपने देखा ही है, बकायदा खाना वाना बनाने का शौक सबको है। तो मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ अब लड़कियों की ज़रूरत है ताकि इनकी शादी हो तो मेरे भी साथ की कोई आए। चीनी कम डालियो भाई, चीनी कम। पहली बार मैं पीऊंगी रोहन के हाथ की कॉफी, रोहन बिष्ट के हाथ की कॉफी। ये रोहन जी का लुक। इष्ट हैंडसम तो खूब है, हैं? क्या खा के पैदा किया तुम सबको? दुनिया के साथ शेयर किया जाए। चाची क्या, चाची और मम्मी क्या खिला के पैदा किया आप लोगों ने बिश खानदान के बेटों को, जो इतना स्मार्ट से निकले हैं ये सारे के सारे हैं। मम्मी तो स्मार्ट है ही, कुछ तो खाया होगा जरूर तभी ये वरदान आप लोगों के बेटों को मिला है। जमाने में तो बल्कि होता ही नहीं। मतलब देखा जाए तो ये वरदान ये बिष्ट खानदान में, और जैसे गीता बुआ के बेटे हो गए दोनों के दोनों, है ना, तो सारे लड़के एकदम हैंडसम है। ये पूरी अच्छे से कॉफी बना के ही हटेगा। ही इज वेरी मच सीरियस अबाउट कुकिंग। अरसे रोटाने है ना, ये भी मिलता ये पहाड़ी बिस्किट, ये पहाड़ी मिठाई। आज मिली है ये देवरानी जेठानी
तो मस्त देवर जी का स्टाइल तो देखो, कॉफ़ी देख रहे हो कैसे डाल रहा है। ज़्यादा हो वो भी पीनी पड़ेगी। कम करते। लीजिए पीजिए देवर जी के हाथ की कॉफ़ी। कौन कौन पिएगा? अच्छा लो में आप बड़ा वाला कप लो। नहीं, रजनी ने कुछ नहीं बोला। ये बहुत ज्यादा बना दी इसने। देवर जी के हाथ की चाय का रिएक्शन भी तो होना चाहिए। ओ सॉरी, कॉफी 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 का। अरे मेरे को तो बहुत बड़ा सूर्य हो गया। कॉमेडी में आ जाएगा ना। तो सही है ना। अरे वो तो क्या कहते हैं उसको, देवर जी के हाथ की कॉफी हर किसी को नसीब नहीं होती, मुझे नसीब हुई है। अरे जब हम वहाँ गए थे वो गोल्डन टेम्पल, स्ट्रॉन्ग बनाई है। आ रहा तो नींद नहीं आएगी, पक्की बात है। लेके आई हूँ मैं। हाँ, दूध का पियो तब नहीं होता। मैं तो कंबल भी लेके आई हूँ। स्ट्रॉन्ग लग रही है। कितने में स्ट्रॉन्ग हो, दूध का पियोगे नहीं। नहीं होगी। नहीं मैं मजाक कर रही चलो हूँ, कंबल देवर जी में कह रहे आई नहीं हूँ। आएगी, आ जाएगी आपको नींद आराम से। चलो, ठीक है देख लेते हैं। पुराना रात को नींद नहीं आएगी तो इसी को कॉल करूंगी। हाँ, मैंने वही रुका है, ऐसे इसको देखो। हम इसको बोल रहे हैं कि ये सब सामान हटा क्योंकि अभी तेरी बुआरी नहीं आई है, तो कह रहे हैं हम ये यहीं पड़ा रहेगा जब तक बुआरी नहीं आएगी। है पुराना ले लो, पुराना क्यों? पुराना घर। किसको मीठा नहीं पसंद, पहले मुझे बस उसका नाम बताओ। रुचि को नहीं पसंद, हाँ बस रुचि दी को नहीं पसंद मीठा। उसको भी नहीं पसंद। नहीं रुचि दी को भी पसंद है मीठा। अच्छा बहुत ज्यादा नहीं खाती, मतलब खा लेती है, लेकिन वो संजय जीजू बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं। मतलब फिर भी इतना नहीं खाती है, मतलब कम बिश खानदान के हिसाब से ये बताओ कि कोई छुए भी ना मीठा, ऐसा कोई है तो बताओ। ऐसा कोई भी नहीं है। पागल खाने में होगा ऐसा होगा तो। अच्छा मैं पागल खाने से हूँ। इंस्ट्रक्शंस देना जरा इसको, और क्या क्या करना है। बुधवार को डस्टिंग होनी चाहिए, घर साफ होना चाहिए। घर साफ होना चाहिए, और खाना वाना कुछ बना के रखना है आपके लिए। हाँ, दाल भात बनाएगा, दिन तक तो आ ही जाएगा ना। दाल चावल बनाएगा। दाल भात हम गढ़वा में वो फेमस दाल भात। दाल भात और खाना बना के रखना है, डस्टिंग करके रखनी है, साफ सफाई करके रखनी है, बर्तन बिल्कुल साफ धुले हुए बर्तन धुले हुए मिलने चाहिए। मिलने चाहिए। घर में एकदम चकाचक होना चाहिए। कुछ बोल ले। ये कर ले इसको। कह रहे जब आओगे तब देखूंगा। नहीं डस्टिंग वस्टिंग तो खूब करता है अच्छी तरह। यार डस्टिंग वस्टिंग खूब करता है भाई। अब ये लोग सुबह 5 बजे निकले। मैं अपनी सास छोड़ के जा रही हूँ, बस उस समय वापस ले आना इनको। हमने यहाँ से भर लिया सामान। चलो राहुल। सूत के अंदर डबल साफ चाहिए क्या? नहीं डबल सांस नहीं चाहिए, जैसी जा रही हूँ वैसी आ जाना बस वापस, जल्दी से जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट। 5 बजे निकलेंगे। बस भाई बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जैसे जा रहे हो वैसे वापस आ जाए। चलो नीचे छोड़ने नहीं आ रहा हमें, सी ऑफ नहीं करेगा हमें। चलो बाय। हम निकल चुके हैं अभी चाची के घर से। हम लोगों ने खूब आज घूम फिर लिया। आज हम काफ़ी लोगों के घर चले गए और हमने आज खूब मस्ती मजाक किया सबके साथ। ऐसे ही दिन कब निकल गया, छुट्टी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। छुट्टी खत्म हो गई हमारी, कल से ऑफिस है हम लोगों का। चलो बढ़िया है, ये पल भी हमेशा याद रहने चाहिए। फिलहाल हम जाते हैं घर की ओर। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में तो अब ऐसा हाल हो गया है कि बस हर तरफ 24 घंटे ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। आप जहाँ जाओ, रात को जाओ, 11 बज रहे हैं रात के और ट्रैफिक देखो आप लोग कितना है। ये एक्चुअल ना वो है पास साइड है ना, तो यहाँ ये रोडवेज की बसें वाले सारे रोकते हैं, तो इनकी वजह से लगता है। वैसे भी दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, अब नोएडा जाओ, 24 घंटे का जाम रह गया। अब 24 आवर चलता है इंडिया भी हमारा। ये तो सब जा रहे हैं, लेबर वगैरह सब। ये रोज कहाँ जाते हैं मुझे जानना है कभी। ये डेली दिखते हैं। मतलब आप कभी भी आओ इस रास्ते से, ऐसे डेली ये लोग बोरा उठा के जा रहे हो, तो डेली इतने कौन से लोग जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आती कई बार। होता है भाई, हर किसी का अपना अपना काम होता होगा। हम लोग आ गए हैं अपने घर और हम लोग अब बहुत थक गए हैं।
अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, पहले खाना खाएंगे ऊपर जाके। लेकिन आज का मैं अपना वीडियो यहीं तक रखती हूँ। मैंने आज आप लोगों को अपनी बुआ से मिलवाया, मेरे हैंडसम देवर जी से मिलवाया। आई एम सो मच हैप्पी। मेरे को इन लोगों की बहुत याद भी आ रही थी, मैं सही बताऊँ तो, मेरे देवर की। मैं वीडियो कॉल कर सकती थी बट कभी कुछ, जब फ़ोन उठाने जाओ तो एकदम से कभी कुछ ऐसे ही रहता है। तो अच्छा हुआ मैं इन लोगों से मिल ही ली, मेरे को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है। खैर आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरा तो मुझे बड़ा मज़ा आया आज सबके साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को भी आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, आज की छुट्टी अच्छी गई हो। यहाँ तो 2 दिन की छुट्टी पता भी नहीं चली है मुझे। आज का मैं वीडियो इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे 2 देवर हैं उन दोनों की शादी जल्दी हो जाए प्लीज़, ऐसा कुछ करिए आप लोग भी हेल्प।